हेलो दोस्तों, पीके ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है पानी के बहाव की दृष्टि से 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर का प्रवाह, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, ठीक है? तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो होती हैं जो वे नदियाँ जो अपना जल किसी समुंदर या किसी महासागर में न ले जाकर उसी धरातल पर विलुप्त या ख़त्म हो जाती है, उसको आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। तो राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, तो उसको अरब सागर की नदियाँ कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है अपना जल, तो उसको बंगाल की खाड़ी का प्रवाह कहा जाता है। उसके बाद में अरब सागर का जो प्रवाह है वो भी 2 भागों में बाँटा गया है दोस्तों। एक तो कचकारण और दूसरा है खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन-कौन सी है राजस्थान में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, उसकी मैंने बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक तैयार की है। आंतरिक प्रवाह की कौन-कौन सी नदियाँ हैं, इस शॉर्ट ट्रिक में सारी नदियाँ शामिल हो जाएगी, आ जाएगी प्रमुख रूप से। अब बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है रूपा काला सा रूप मेघ का। रूपा काला सा रूप मेघ का। तो दोस्तों यहाँ रूपा का मतलब रूपा रेल नदी है। उसके बाद में काला, काला का मतलब कांतली नदी है। उसके बाद में सा का मतलब साबी नदी है। उसके बाद में रूप, रूप का मतलब रूपनगढ़ की नदी, रूपनगढ़ नदी या रूपनगढ़ का नाला। उसके बाद में है मे का मतलब, उसके बाद में दोस्तों मेघ आता है। मेघ में मे का मतलब मेंथा नदी, और घ का मतलब घग्गर नदी। उसके बाद में का मतलब कांकन्या नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो शॉर्ट ट्रिक थी रूपा काला सा रूप मेघ का। तो इसमें सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ आ जाएगी।